जब कोई दिल पर दस्तक दे रहा होता है तो उसकी कदर भी नहीं होती। आम चीजें भी इतनी खास दिखती हैं कि हीरे पर हमारी नजर भी नहीं होती। क्या खूब कहा है किसी ने। जब कोई अपने पास होता है, जब कोई अपने आसपास हमें हर दम दिखाई देता है, तो वो हीरा होते हुए भी हम उस पर एक नजर तक डालना पसंद नहीं करते। और दूसरी जगह हम जो है वो किसी कीमती चीज की तलाश में लगे रहते हैं और पूरा जीवन निकाल देते हैं। कभी कभी पतझड़ के सूखे फूल भी हमें बहारों की याद दिला जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहार में भी खड़े और सूखेपन का, पतझड़ का एहसास होता है। आज ये जो दो शेड्स मैंने यहाँ मेंशन किए आपको, कुछ ऐसा ही हमारे कैरेक्टर सोना के जीवन में चल रहा होता है। सोना आज अपने जीवन के दुराहे पर खड़ी होती है। तो आज के इस सफर में, सोना के जो है वो प्रेम कहानी के सफर में, मैं अवंतिका, आपकी दोस्त और होस्ट, आपके साथ हूँ। आज जो सोना है उसकी सगाई हो रही है। आज उसकी सगाई का दिन है। वो काफी खुश है, तैयार है, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, और अपने जीवन के स्पेशल डे को वो बहुत एंजॉय कर रही है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छे से सगाई भी हो जाती है। वो खुश इसलिए है क्योंकि इस शादी के लिए उसने ही हामी भरी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तभी उसकी मासी उसके पास आती है और वो उससे कुछ पेपर मांगती है। अचानक उसे याद आता है और वो जो है दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ जाती है। आज वो काफी खुश है, दिमाग उसका कहीं और है। तो पेपर ढूंढने में काफी उसको समय लगता है, लेकिन इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नजर अपनी हिस्ट्री की बुक पर जाती है। काफी दिनों बाद वो उस किताब को देख रही होती है, उस बुक को देख रही होती है, और फिर उसे काफी सारी चीजें याद आने लगती है। उसके दिमाग में काफी सारी इमेजेस, मेमोरीज जो हैं वो दौड़ने लगती हैं। वो उस किताब को निकालती है, उस पर पड़ी धूल को साफ करती है, और उसके बाद जो है वो किताब के पन्नों को पलटने लगती है। धीरे धीरे कुछ और जो यादें हैं उसके दिमाग में आती हैं। खोजते खोजते वो एक पेज पर पहुंचती है। वहां एक गुलाब रखा होता है। जी हाँ, सूखा सा, मुरझाया सा, पुराना सा गुलाब। उस फूल को वो हाथ में उठाती है और फिर याद करती है, ये तो कॉलेज में मुझे प्रतीक ने दिया था। हाँ, प्रतीक ने। लेकिन आज के दिन मैं उसे क्यों याद कर रही हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? फिर सोना अपने कॉलेज के डेज को याद करने लगती है, स्पेशली प्रतीक के बारे में काफी कुछ सोचने लगती है। फिर उसके दिमाग में 2 मिनट बाद ये बात भी आती है कि मैं प्रतीक के बारे में क्यों सोच रही हूँ? मैं तो उसे बात करना भी पसंद नहीं करती। वैसे ये गुलाब तो उसी ने दिया था और मुझसे प्यार भी बहुत करता था, लेकिन मुझे तो उससे प्यार नहीं था। कितनी बार मैंने उसके प्यार को ठुकराया, कितनी बार मैंने उसको मना किया, फिर भी वो बार बार कोशिश करता कि मुझसे दोस्ती हो। वो अपनी मन की भावनाएं मेरे सामने रखता, लेकिन मैं हमेशा उसको मना ही करती। क्यों ना करती? मेरी जिम्मेदारियां थी, मुझे आईएएस बनना था, मुझे बहुत पढ़ाई करनी थी, बहुत आगे निकलना था। लेकिन प्रतीक इस चीज को समझना ही नहीं चाहता। पता नहीं आज मुझे वो क्यों याद आया और आज वो कहाँ होगा, कैसा होगा। ये सोचते सोचते वो वहीं बैठी रह जाती है और अपने कॉलेज के दिन जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी उसके बारे में सोचने लगती। तो अब हम सोना के कॉलेज के यानी जो है वो हम फ्लैशबैक में अब जा रहे हैं। कॉलेज ने अपना ग्रेजुएशन बीए जो है वो मोहाली के ही एक अच्छे कॉलेज से किया।
उसने बीए करने का जो है इरादा इसलिए किया क्योंकि वो आगे आईएएस करना चाहती एंड मेन सब्जेक्ट में वो हिस्ट्री और साइकोलॉजी लेकर पढ़ना चाहती थी। उसकी काफ़ी तैयारियां कर रही थी, कोचिंग भी उसकी आईएएस की चल रही थी, वो अपना ग्रेजुएशन भी साथ साथ में कंप्लीट कर रही थी और बहुत ही मेहनती थी। उसके साथ उसकी 2 सहेलियां थी, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए आपस में उनका जो है वो बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग थी और वो एक दूसरे से सारी बातें शेयर किया करती थी। इस तरीके से उसका कॉलेज काफ़ी अच्छा चल रहा था। कॉलेज में वो जब रिसेस टाइम होता था तो अपने कैंटीन में जाकर कुछ समय जो है सखियों के साथ वो बिताया करती थी। इसी तरीके एक दिन सोना जो है वो कॉफ़ी पी रही थी और बैठी हुई थी। अचानक उसके पास 1 साल सीनियर प्रतीक नाम का एक लड़का आता और वहाँ 2 मिनट खड़ा होकर के पूछता है, सोना कैन आई सिट हियर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज तक सोना जो है वो लड़कों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं रही, बातचीत नहीं करती थी और अपने पढ़ाई में ही उसका ध्यान रहता था, इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब लगा किसी का इस तरीके से सामने आना और पूछना। फिर भी क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और खुले विचारों वाली थी तो उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, वैसे आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, ये कैंटीन है। प्रतीक वहाँ एक चेयर लेकर बैठ जाता है। प्रतीक देखने में काफ़ी अच्छा था, हैंडसम था और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी तक सोना और प्रतीक जो है उसमें सोना प्रतीक के बारे में कुछ जानती नहीं थी। पहली बार उसका ध्यान प्रतीक ने अपनी तरफ खींचा। फिर भी सोना प्रतीक के बैठने के बाद भी इस तरह से अपनी कॉफ़ी का सिप लेने लगती है जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि तुम कौन हो और बैठ के यहाँ क्या बोलना चाहते हो। प्रतीक ने ही चुप्पी तोड़ी और कहा, सोना मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, शायद तुमने मुझे देखा भी होगा क्लासेस में, तुम्हारी बगल की ही क्लास में मेरी क्लास थी। सोना ने कहा, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और मेरे पास इन सब का समय भी नहीं। फिर प्रतीक कहता है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मेरा नाम प्रतीक है और मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना है। सोना कहती है, ठीक है, मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो आप जल्दी कहें, आपको जो भी कहना है। प्रतीक कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। सोना कहती है, ये तो पॉसिबल नहीं है, आपको जो भी कहना है यहाँ कहिए। प्रतीक कहता है, ठीक है, तो ये कार्ड तुम रखो, इसे पढ़ना और फिर मुझे कॉल करना, मैं फ़ोन पर तुमसे बातें करूँगा। सोना तुरंत मना कर देती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाएं। उसका ऐसा रूखा व्यवहार देखकर भी प्रतीक जो है वहाँ से नहीं हटता और एक स्माइल के साथ वो फिर से अपनी बात शुरू करता है। देखो सोना, मैं बहुत अच्छे परिवार का लड़का हूँ, मैं बहुत डिसेंट फैमिली का लड़का हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है जो शायद मैं सबके सामने नहीं करूँ या कर नहीं सकता, और बेहतर यही होगा कि तुम जो है मेरी बात जो मैंने इसमें लिखी है उसको पढ़ लो, तो शायद मुझे तुम्हें समझाने में आसानी हो। पर सोना अपनी बात पे अड़ी रहती है और वो कार्ड वही टेबल पर छोड़कर उठकर वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे उसकी सखियाँ भी, सहेलियाँ भी उठ के वहाँ से चली जाती हैं। क्लास की तरफ जाते वक्त उसकी सखियाँ सोना से कहती हैं, क्या हुआ, सुन तो लेती वो क्या कहना चाहता है, बात तो कर लेती, हम 2 मिनट के लिए उड़ जाते वहाँ से। सोना कहती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो क्या कहना चाहता है, जिसे मैं जानती भी नहीं, मैं उसकी बात अकेले क्यों सुनूं, और तुम दोनों मेरी सखियां हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, तो उसे जो भी बात कहनी थी वो सामने ही कहता। ऐसी कौन सी बात है जो अकेले ही कर सकता था। और ये कहकर सोना जो है अपनी क्लास के अंदर चली जाती है। आज का दिन इसी तरीके से निकल जाता है। 2 दिन बाद
प्रतीक फिर सोना को लाइब्रेरी में मिलता है और जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। सोना अपनी किताब में ही नजरें गाड़ी रहती है। वो इस तरह से दिखाती है जैसे उसने प्रतीक को देखा भी नहीं। फिर प्रतीक ही अपनी बात शुरू करता है। सोना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सोना, तुम पहले मेरे बारे में जान लो, तभी मुझसे दोस्ती करो। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे परिवार का हूँ और मैं भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सोना घूर कर प्रतीक की तरफ देखती है और कहती है, मुझे बॉदर मत करो, मुझे परेशान मत करो और तुम जाओ यहाँ से। मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे आईएएस बनना है, मेरे सपने हैं, मुझे उसको पूरा करना है। तो अभी इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। प्रतीक जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। इस तरीके का रूखा व्यवहार उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर वो अपनी हिम्मत करके बोलता है, सोना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा समय दो, मुझे समझो और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सपने के रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, बल्कि हो सकता है कि मैं जो है वो तुम्हारा सच्चा साथी बन जाऊँ। इसलिए तुम्हें जो है मेरी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लेकिन सोना इसके लिए तैयार नहीं होती और वो वहां से उठ के चली जाती है। इस तरीके से काफी समय जो है वो निकल जाता है और वो प्रतीक की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। फिर भी प्रतीक जो है वो कोशिश करता रहता है। इस तरीके से प्रतीक की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो कॉलेज से चला जाता है। इधर सोना का भी लास्ट ईयर रहता है और वो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। आज सोना के ग्रेजुएशन का लास्ट डे है और वो मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहती है। तभी अचानक जो है उसके सामने प्रतीक आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, देखो सोना, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में बहुत ध्यान देना चाहती हो, इसलिए मैंने फाइनल ईयर में देखो मैं तुम्हारे सामने आकर एक दिन भी मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मैं समझता हूँ, तुम्हारे सपनों की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ जीवन भर के लिए। सोना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है और आज भी अगर तुम इस बात को नहीं समझते, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम जिस भी मोड़ पर, जीवन के अगर किसी भी मोड़ पर तुम्हें मेरा प्यार समझ आ जाए और तुम चाहो कि मैं तुम्हारा हमसफर बनूं, तो मैं जीवन भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम किसी भी मोड़ पर मुझे आवाज़ देना, मैं तुम्हारे साथ आकर खड़ा हूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। सोना उस समय कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप प्रतीक की बात सुनती है और आज वो पलटकर कुछ बुरा भी नहीं कहती। प्रतीक उस समय एक गुलाब लाया होता है। वो कहता है, तुम्हें तोहफा देने का हक तो मुझे नहीं है, लेकिन ये गुलाब अगर तुम रख लोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं इसका कोई गलत मतलब नहीं समझ रहा। बस इसे रख लो ताकि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर ये फूल मेरी याद तुम्हें दिलाता रहे। मुझे भूल ना जाना, सिर्फ इसलिए रख लो। और पता नहीं क्यों सोना उस गुलाब को एक्सेप्ट कर लेती है, रख लेती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। प्रतीक भी वहां से चला जाता है। अब आज के दिन जब सोना की सगाई हो रही है, वो प्रतीक के बारे में क्यों सोच रही है? अचानक उसके मन में ऐसा विचार आता है, मैं प्रतीक से बात करके देखूं क्या वो सही कह रहा था? क्या वो आज भी मेरा इंतजार कर रहा है? क्या मुझे उसे एक बार कॉल करना चाहिए? मुझे उससे बात करनी चाहिए। वो मुझे कितना प्यार करता था,
इतना प्यार करने वाला शायद मुझे कोई ना मिले, इतना समझने वाला शायद मुझे कोई ना मिले। एक बार बात करके तो देखो। अचानक उसकी मौसी रूम में आ जाती है और उन्हें देखकर वो फूल उसके हाथ से छूटकर पलंग के नीचे गिर जाता है। सोना चुपचाप मासी के साथ जो है पार्टी में वापस आ जाती है। सोना की सगाई हो जाती है, लेकिन अभी भी उसे प्रतीक का ही ख्याल आ रहा होता है। उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या मैं प्रतीक को कॉल करूं, क्या वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए। और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो चुपचाप जो है वहाँ बैठी रहती है। अब वो ना तो खुश लग रही है और ना अपने उस मोमेंट को, अपने डिसीजन को एंजॉय कर रही है। तो क्या सोना प्रतीक को कॉल करेगी, उससे बात करेगी? और क्या प्रतीक आज भी सोना का इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ बने रहे पतझड़ के फूल में। मैं अवंतिका आज के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सो कीप सेंडिंग योर स्टोरीज, कीप सेंडिंग योर लव स्टोरीज, ताकि प्यार पर हमारा भरोसा हमेशा हमेशा बना रहे। सच्चा प्यार आज भी है इस दुनिया में, और उस सच्चे प्यार की कहानी मैं अवंतिका आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो हम तक आप अपनी लव स्टोरी अगर चाहें तो भेज सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।